हेलो दोस्तों, तो कैसे आज हम देखेंगे रेडियोलॉजी। आज हम देखेंगे रेडियोलॉजी में करियर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी मेडिकल हो या पैरामेडिकल हो, सबसे पहले क्या जरूरत होता है? हमारा थ्योरी। थ्योरी आपका क्लियर होगा और प्रैक्टिकल आपका क्लियर होगा, ठीक है, तो ही आपका कोई वैल्यू होगा। लेकिन इससे भी एक और इम्पोर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपका मस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस रहेगा उतना ही आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और आपको उतना ही अच्छा पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम रेडियोलॉजी कैरियर की बात करें तो इसमें हम दो तरीका से हम लोग कैरियर बना सकते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। रेडियोलॉजी होता है वो दो भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग पहला बोलते हैं डायग्नोसिस रेडियोलॉजी, और दूसरा क्या बोलते हैं? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इन्हीं में कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि रेडियोलॉजी डायग्नोसिस किसे कहते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी किसे कहते हैं, और इन दोनों में जो वर्क होता है करने का वो कैसे मिलता है। ठीक है, तो इसी के बीच में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग बोर्ड को क्लीन करते हैं और इन दोनों को हम लोग पर्सनली देखेंगे। तो क्या बात करते हैं हम लोग? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ठीक है, इन दोनों का बात करते हैं हम लोग। तो इन दोनों में पहली तो कॉमन बात है आपको कि आपको यूज क्या करना है। अगर हम बात करें इक्विपमेंट यूज के लिए तो यूज में हम यूएसजी कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं और एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ आता है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, चाहे हो या फिर और भी जो भी आप ले लीजिए। तो ये सारे पे हम लोग वर्क करते हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी हम लोग सेम करते हैं। ठीक है, यूज तो हम लोग इतने इक्विपमेंट में ही करेंगे, पर इसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। हम अगर डायग्नोस्टिक में बात करें तो इसमें हम नॉर्मली क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे और हम लोग टेस्ट करेंगे इन इन सारे को यूज करके। आपको बता दे रहे हैं, हम लोग यूएसजी यूज करेंगे, सीटी, एमआरआई, एक्सरे। हम लोग मानिए कि नॉर्मली हम लोग पेशेंट को टेस्ट करते हैं। ठीक है, मानिए हमारा सीटी हेड आया, चाहे एब्डोमेन आया, कोई भी आया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फिल्मिंग करके हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया हम लोग का नॉर्मली डायग्नोस्टिक। ठीक है, और जो आप सभी को पता है कि ये हम तो फिल्म निकाल देते हैं, पर रिपोर्टिंग कौन करता है? रिपोर्टिंग का बात करें
तो वो करते हैं डॉक्टर्स, वो भी कौन, रेडियोलॉजिस्ट। बात समझ में आया? पर यही हम बात करें इंटरवेंशनल में, हम लोग यूएसजी यूज करके, सीटी यूज करके, एमआरआई यूज करके, एक्सरे यूज करके हम लोग बॉडी के इंटरनली कुछ माइनर प्रोसीजर करके, ठीक है, ट्रीटमेंट करके, हम लोग पेशेंट को रिलीफ कराते हैं, ठीक है, डायग्नोस करते हैं कि हाँ, मान के चलिए हम एक एग्जांपल में लिए कि सिटी में हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए हम लोग सिटी में एनजीओ कर रहे हैं, ठीक है, एनजीओ आप सभी को पता है, सिटी में हम लोग एनजीओ करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग? सेम पोजीशन जो चेस्ट होता है, सेम चेस्ट पोजीशन में हम लोग पेशेंट को सुपाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम लोग? पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, और उसकी क्रिएटिनिन, ठीक है, जो कि 0.2 से नीचे होना चाहिए, करते हैं। तो ये चीज हम सारे देख करके तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेटाते हैं और एक चेस्ट का पोजीशन देते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, हार्ट का एरिया लेकर के हम लोग कॉन्ट्रास्ट देते हैं, कॉन्ट्रास्ट हम लोग यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट लेकर के हम लोग आईवी डालते हैं पेशेंट में, आईवी किए, ठीक है। तो हम जो आईवी कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, तो ये क्या कर रहे हैं, एक टाइप की स्मॉल प्रोसेस कर रहे हैं, हम डालेंगे, पेशेंट के हार्ट में जाएगा, उसके ब्लॉकेज कहाँ है, कहाँ हम लोग का कॉन्ट्रास्ट बढ़िया से जा रहा है कि डायलेटेड है कि नैरो हुआ है, ये चीज हम देखते हैं कहाँ पे, सिटी में एंजियोग्राफी में। तो ये सारी चीजें जो आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये एक टाइप के प्रोसीजर है, आप प्रोसीजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज किस में आती है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आती है। इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं रेडियोलॉजिस्ट की, ठीक है, तो इसमें हेल्प लेते हैं रेडियोलॉजिस्ट की, टेक्नीशियन होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, और इसमें और आता है बायोप्सी आता है, ठीक है, एंजियोपैथी आता है, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, फ्लोरोस्कोपी आता है, बहुत सारे प्रोसीजर आता है। ये सारे हम लोग किसमें हम लोग बात करते हैं? इंटरवेंशनल में। ये सारे हम लोग इंटरवेंशनल में बात करते हैं। ये हम लोग क्या बात करें? डायग्नोसिस बात करें, इसमें इंटरवेंशनल बात करें। तो ये थी हम लोग का डिफरेंस है डायग्नोसिस और इंटरवेंशनल में। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के लिए हम लोग को काफी एक्सपीरियंस मांगता है कि आप कहाँ किए हैं, बढ़िया जगह से किए हैं कि नहीं किए हैं, तब जा करके आपको इसमें कहीं वर्क करने को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। बहुत कम जगह ये चीज होते हैं, पर ये आप हर जगह देखिएगा, हर जगह होता है। तो ये थी कुछ इंटरवेंशनल और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के बीच की डिफरेंट। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें हम लोग नॉर्मली होता है, ठीक है, जो कि 15,000 से लेके 60,000 तक चला जाता है। सीटी एमआरआई भी इसमें इंक्लूड बता रहे हैं। एक्सरे में मत बुझेगा कि आप 60,000 रुपये कमा लीजिएगा पर मंथ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हम ये सारी चीज को मिला करके बोले, और इसमें स्टार्ट होता है आपको 50,000 से। अब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है, आप कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपका सैलरी डिसाइड होता है।
और ये भी डिसाइड होता है कि आप कौन सी एरिया में काम कर रहे हैं, सबसे जरूरी है। अगर आप एक गांव में चल जाइएगा और ये चीज होता होगा तो आपको 50,000 60,000 महीना थोड़ी दे देंगे, आपको 20,000 25,000 पे आपको काम करना मिलेगा। तो ये चीज थी, आपको बता दे रहे हैं, ये चीज थी आपके लिए। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बहुत जरूरी है अगर आप देश विदेश कहीं बाहर काम कर रहे हैं, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड सिटी है, उस चीज में ये सारी चीज ज्यादा होती है। पर ये सारी डायग्नोसिस हर जगह अवेलेबल है और हर जगह आप काम कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी बेस है सबकी अलग अलग होती है। इस पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जा करके जरूर देखिएगा कि कितने की सैलरी कौन सी है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन वीडियो? ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और एक और बात, हमारे जो चैनल पे है ना, आपको केवल रेडियोलॉजी के बारे में ही नहीं बताता है, अपडेट्स नहीं बताते हैं। यहाँ पे हम रेडियोलॉजी के अंदर पढ़ाते भी हैं और प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं कि आप कैसे कैसे प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा। ठीक है, सारी चीज हम यहाँ पे आपको बताते हैं। पहला बताएंगे यहाँ पे रेडियोलॉजी में जो अपडेट्स होता है, ठीक है, वो ये पहला में हो गया। दूसरा में हो गया, हम यहाँ पे डायग्नोसिस भी लेके आएंगे, डायग्नोसिस भी बताएंगे आपको। तीसरा एनाटोमी, चौथा आपको फिजियोलॉजी, पांचवा आपको रेडियोलॉजी, आज छठा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम आपको, इसमें तो आप रेडियोलॉजी हो गया ना, इसमें हम आपको हर समय नए नए सब्सक्रिप्शन भी ला के देंगे प्रैक्टिकल का, कि सीटी कैसे करते हैं, एमआरआई कैसे करते हैं, सारी चीज यहाँ पे मेरे चैनल पे उपलब्ध होगी और हम वीडियो अपडेट करते रहेंगे। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, क्योंकि कौन सी वीडियो आपकी जरूरतमंद निकल जाए आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।